तो नेक्स्ट स्टूडेंट के सम के ऊपर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स क्या बोला है, अ कोन इज कट फ्रॉम अ सिलेंडर। एक जो कोन है, ओके, वो कहां से कट हुआ है, सिलेंडर के अंदर से कट हुआ है, राइट। तो मतलब सिलेंडर है, उसमें से हम लोग ने कोन को रिमूव कर दिया है। तो अभी जो ये कंपोजिट सेक्शन का जो भी सीजी रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो अभी इसका सीजी होगा वो कैसे आएगा, देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये फिगर को नाम दूंगा, ये जो सिलेंडर है उसको 1 नाम दूंगा और ये जो कोन है इसको 2 नाम दूंगा, ओके। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, राइट। वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो जब वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है तो x बार की वैल्यू कितनी होती है, दैट विल बी इक्वल टू ये जो 300 है उसका आधा, या फिर ये ओरिजिन से ये ओरिजिन पकड़ लो 0,0 रेफरेंस पॉइंट, तो ये पॉइंट से इसके एक्सिस के बराबर होगी, जो कि कितनी होगी 150 mm या फिर 300 डिवाइड बाय 2। तो फर्स्टली मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा सिलेंडर का। बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेडियस कितना है इसका 150 का स्क्वायर, और जो हाइट है टोटल वो कितना स्टूडेंट दिया है 800 दिया है। टोटल हाइट जो दिया है वो कितना है 800 दिया है क्वेश्चन में, ओके। सो जो वैल्यूज आएगा वो कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट पाई मल्टीप्लाइड बाय 150 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h व्हिच इज इक्वल टू 800। सो जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 565486667.76 इतना mm3। दिस इज द वैल्यू फॉर मेरा V1, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट जो स्टूडेंट मैं कैलकुलेट करूंगा वो क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये ऑब्जेक्ट का कोन। अभी इधर से देखोगे तो कोन का जो हाइट है वो कितना है 400 है, और इसका जो बेस है वो कितना है 300 है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 150। तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए देखो V2 है, ओके, कितना है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है 150 का स्क्वायर। अभी कोन के लिए जो हाइट होगा वो कितना होगा, दैट इज नथिंग बट 400 होगा। कितना होगा 400 होगा। सो V2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, देखो V2 की वैल्यू। सो V2 की वैल्यू इज नथिंग बट पाई मल्टीप्लाइड बाय 150 का स्क्वायर इनटू h डिवाइड बाय 3। सो दैट विल बी इक्वल टू 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ mm³, ओके। अगर ये भी वैल्यू तुमको रेज टू पावर में लिखना है तो लिख लो 565486667.76। इसको ENG में तुम अगर वैल्यूज करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 56.54 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ इतना mm³, ओके। सो ये वैल्यूज mm³ में आएगी ताकि सब्स्टिट्यूशन में हमको कोई दिक्कत ना आए। अभी देखो यहाँ का जो y1 है स्टूडेंट्स, वो देखो y1 कितना है, y1 विल बी इक्वल टू कहां पे लाई करेगा, ये सिलेंडर का जो y1 है ये पॉइंट पे लाई करेगा, दैट इज इक्वल टू h/2। इसका टोटल हाइट कितना है, सो y1 विल बी इक्वल टू h/2 विल बी व्हिच विल बी इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2 व्हिच विल बी इक्वल टू 400 mm। समझा क्या? ये देखो ये सिलेंडर है, इसका सीजी कहां पे लाई करता है h/2 डिस्टेंस पे लाई करता है। तो टोटल कितना है 800, उसका आधा करेंगे तो कौन से पॉइंट पे लाई करेगा, ये पॉइंट पे लाई करेगा, जो कि क्या होगा स्टूडेंट y1 होगा। नेक्स्ट जो y2 होगा वो क्या होगा, कोन का जो सीजी है बेस के रिस्पेक्ट पे लाई करता है h/4 पे लाई करता है। सो y2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू h/4, मतलब कोन की जो हाइट है वो कितनी है 400 डिवाइड बाय 4 व्हिच विल बी इक्वल टू 100 mm। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करने का है, y बार कैलकुलेट करने का है। हमको पता है ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सो यहाँ का x बार जो होगा वो क्या होगा 300 डिवाइड बाय 2। सो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज देयर इज वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, as there is vertical axis of symmetry, therefore जो x बार होगा वो कितना होगा, that will be equal to ये जो 300 है उसका आधा, या फिर तुम कंसीडर कर सकते हो ओरिजिन से एक्सिस तक डिस्टेंस, दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, that is equal to 150 mm। this is the value of what मेरा x बार। अभी मैं स्टूडेंट्स कैलकुलेट करूंगा y बार। y बार के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये शेडेड लैमिना का
वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये जो डिस्टेंस मतलब ये जो टोटल इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें से मैं ये कोण माइनस कर दूंगा। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, v1y1 माइनस v2y2 अपॉन v1 माइनस v2। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। v1 की वैल्यू कितनी है 56.54 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ इनटू y1 कितना है, दैट इज इक्वल टू 400 माइनस v2 कितना है, v2 इज इक्वल टू 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों वॉल्यूम्स का सब्ट्रैक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 56.54 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ माइनस 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। तो इसका जब तुम वैल्यू सॉल्व करोगे तो तुमको वैल्यू जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 56.54 मल्टीप्लाइड बाय 400 माइनस 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 56.54 माइनस 9.42 एंड जो वैल्यू आया वो कितना है स्टूडेंट, 460 आया। y बार इज इक्वल टू कितना है, 460 mm आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ मेरा y बार। ओके, सो y बार जो आया वो कितना आया 460, मतलब ये फिगर का जो मेरा CG है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कितने पॉइंट पे लाई करता है, दैट इज इक्वल टू जो x बार की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू कितना है 150 एंड जो y बार की वैल्यू है वो कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू 460 mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ मेरा x बार एंड y बार। समझा क्या? बड़े में से छोटे को माइनस करना है। जब भी शेडेड लैमिना का सम आएगा उसमें से क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।